हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। और जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है ये आपके एग्जाम के लिए है, मास्टर कैडर के लिए। ठीक है, और ये मैथ की क्लास रहने वाली है। तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले तो सिलेबस की बात करूं तो जो सिलेबस में मेन टॉपिक आपके रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, हमारा कैलकुलस वाला पार्ट हो गया या कंप्लीट अलजेब्रा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। देखो, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है, और सबसे पहले तो आप लोगों को इस चैप्टर का ये पता हो कि एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना, कि अगर हम पढ़ तो रहे हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एग्जाम में, देखो अगर प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया जाए तो ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उससे अलग भी कहीं ना कहीं इसका यूज अदर चैप्टर्स में भी आपको देखने को मिलता है, बट 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री में बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपने पहले क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, एक टॉपिक आपने इसमें पढ़ा है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और एक हम इसमें पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं तो अभी आपको हाइट एंड डिस्टेंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला होगा। ठीक है, जिस भी बच्चे ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किए हैं तो जो मेनली क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से है, और एक क्वेश्चन आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल से पूछा गया था। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में क्या है, जहां हम एंगल्स को रेडियंस डिग्री में की का बात करते हैं। ठीक है, इसमें एंगल्स आपके ट्रायंगल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरली हम इसमें रेडियंस और डिग्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम सभी एंगल्स की बात करेंगे, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेंजेंट थीटा है, सीकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा है, जितने भी हमारे एंगल्स हैं उन सबकी हम बात करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे जनरल सॉल्यूशन के ऊपर भी पूछा गया है। ठीक है, कि कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी एक फंक्शन आपको देगा, ठीक है, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको देगा और उससे रिलेटेड क्या कहेगा कि इसके जनरल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इस टॉपिक से, और 5 to 6 क्वेश्चन तो मिनिमम है कि इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं इतना आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन मैं अपनी तरफ से आपको बोल दूंगा कि भैया आज चैप्टर पूरा हो गया, कि बेटा आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर का या अभी जो एग्जाम आने वाला है, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप एग्जाम में अटेम्प्ट करना ना कर पाओ। ठीक है, हर क्वेश्चन को आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। बस उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपने जो क्लास है उसको अच्छे से समझा हो, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा है। ठीक है, प्लस जो सीट्स आपको दी गई हैं, जो मटेरियल आपको दिया गया है, उस मटेरियल को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अपने डाउट्स डिस्कस किए हैं, कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आपने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक में देखो, सबसे पहले जितने भी एंगल्स की हम बात करते हैं वो साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेंजेंट थीटा है, या सीकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा है, या कोट थीटा है। ठीक है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। ठीक है, देखो आप एंगल यूज करते हो ना, जैसे आपने बोला साइन थीटा, ठीक है, या कोस एक्स। ठीक है, हम यहां पे कोई एक वेरिएबल यूज करते हैं, एक एंगल यूज करते हैं। ठीक है, जब एंगल की वैल्यू दे रखी होती है तो हम इसको लिखते हैं साइन 30। ठीक है, एक ये एंगल है। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें, ठीक है, देखो ये तीन साइड होती है, इस ट्रायंगल की ये तीन साइड है। ठीक है, ये तीन साइड है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये तीन साइड है, जिसमें ये साइड आपकी बेस या परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये साइड परपेंडिकुलर या बेस है, और ये साइड हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। मतलब जो एंगल आपका 90 डिग्री का होगा उसके सामने की जो साइड होगी वो तो हाइपोटेन्यूज है, ये बात क्लियर है।
अब हम यहां से बेस और परपेंडिकुलर को कैसे जज करेंगे कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है? क्योंकि देखो साइन थीटा आप क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या लिखते हो, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो ये बेस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो इस एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो बेस है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। अब जो एंगल आप यूज करते हो, जो एंगल हम यूज करते हैं, जो थीटा, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू बेस होगा। ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू बेस होगा। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। ठीक है, बिल्कुल आपको बेसिक से एग्जाम लेवल पर लेकर चलूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एग्जाम लेवल पर चलेंगे कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? तो जो भी हम एंगल यूज करते हैं वो बेस के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, चलो देखो, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई। ठीक है, और एक और मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, दो राइट एंगल ट्रायंगल में बना लेता हूं। अब अगर मैं इनको बोलूं कि ये साइड क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये साइड क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहां से बात करें, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाए, देखो हाइपोटेन्यूज तो दोनों केस में क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। वो दोनों केस में क्या रहेगा, सेम। अब अगर इस ट्रायंगल में बात करें, अगर आपने बेस ये लिया है, तो जिस आप एंगल की बात करते हो, जिस थीटा की बात करते हो, वो थीटा ये कंसीडर होगा। ठीक है, ये थीटा होगा। और इस ट्रायंगल में अगर मैं थीटा की बात करूं, तो ये एंगल आपका थीटा होगा। ठीक है, तो जो भी एंगल होगा, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि जो भी हम ये एंगल यूज करते हैं, जो थीटा यूज करते हैं, ये हमेशा आपका विद रिस्पेक्ट टू बेस होगा। ठीक है, जो एंगल है आपका, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू बेस होगा। आई होप जो फर्स्ट पॉइंट है वो सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब अब यहीं से हमारे जो बाकी एंगल्स हैं, जितने भी हमारे एंगल्स हैं, ठीक है, वो निकलने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल हमने क्या लिया है, थीटा। देखो, अब ये एंगल अगर थीटा है, अगर अब आपको कैलकुलेट करना है कि बताओ साइन थीटा क्या होगा। ठीक है, हम जो साइन थीटा बोलते हैं ना, वो एंगल ये है। ठीक है, बेस के रिस्पेक्ट में एंगल हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा, बेस के रिस्पेक्ट में होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और साइन, इसको ये भी लिखा जाता है कि टेंजेंट थीटा क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। साइन थीटा क्या है आपके पास, पी बाय एच। साइन थीटा क्या है, पी बाय एच। तो कोस थीटा क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो, यहां से अगर सॉल्व करेंगे, एच से एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा यही हमने लिखा था, कितना था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या बनता है, कोसिकेंट थीटा। ये कितना हो जाएगा, एच बाई पी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एच बाई पी। ठीक है, उसके बाद कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है, ये हो जाएगा एच बाई बी। ये कितना हो जाएगा, एच बाई बी। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, आई होप सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट सब बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, और इस फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने सबसे पहले तो बात की एंगल की, कि जो भी आप एंगल यूज करते हो वो हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में होगा। जो भी हम एंगल यूज करते हैं वो बेस के रिस्पेक्ट में होगा। और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करते हैं, वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की बस साइड्स का रेशियो है। ठीक है, इस साइड्स का क्या है, रेशियो है। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। ठीक है, देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि बेटा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एग्जाम लेवल पर लेकर चलेंगे। ठीक है,
जिस दिन हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको शॉर्टी से कह सकता हूं कि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, आप विदाउट पेन पेपर भी अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जैसे आपने स्टेटमेंट देखी आप आंसर कर दोगे, बट उसके लिए आपको जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जितनी शीट्स आपको असाइनमेंट के रूप में मिलेंगी वो सारी आपने अच्छे से सोल्व की हो, प्लस जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो आपने अच्छे से डिस्कस किए हो। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, अगर डाउट क्लियर है तो आपका एग्जाम क्लियर है। ठीक है, अगर आपके डाउट क्लियर है तो आपका एग्जाम क्लियर है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद देखो, जो हम ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं, ठीक है, अभी हमने बात की थी कि अगर ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो इन तीनों साइड्स में रिलेशन क्या होता है? इन तीनों साइड्स में रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और इसको हमने सबने याद रखा हुआ है, हर बच्चे को ये पता भी है, इसको पाइथागोरस के नाम से आप लोगों ने याद रखा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ अलग सा ऐसे नहीं था, ये सब बच्चों ने याद रखा हुआ है। ये भी क्लियर है। उसके बाद अब इसी का यूज करके आपके फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका यूज करके देखो, अब यहां से ना आगे काफी सारी चीजें एक साथ स्टार्ट होती हैं। ठीक है, कि हम क्वाड्रेंट वाला पार्ट पहले पढ़े, क्योंकि जो एक्स और वाई प्लेन है वो इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, थर्ड में, उसके बाद आपके फॉर्मूले बनते हैं, टेबल बनती है, ये 3-4 पार्ट एक साथ स्टार्ट होते हैं, तो वन बाय वन ही डिस्कस कर पाएंगे। तो पहले हम यहां से सारे ये देखते हैं कि ये फॉर्मूले बने कैसे थे हमारे। देखो, ये रिलेशन सबको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और जो इन टॉपिक से, जहां से, जिस पार्ट से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, देखो, अगर मैं यहां से कहूं कि डिवाइड बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप क्या करो, बोथ साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको हम क्या करने वाले हैं, बोथ साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इधर बन जाएगा बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, डिवाइड बाय, इधर बन जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। तो देखो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया। पी बाय एच, पी का भी स्क्वायर है और एच का भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि पी बाय एच का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा बी बाय एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी आपको बताया था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है, पी बाय एच क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से आपका सबसे पहला रिलेशन बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला रिलेशन हो गया। अब यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब यहां से पहले तो मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, पहले तो मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं जब सारे कंसेप्ट आपको कंप्लीट करवा दूंगा तो जो ये क्वेश्चन है ना, आप विद इन सेकंड जैसे स्टेटमेंट पढ़ोगे, विदाउट पेन पेपर, बिना पेन पेपर के आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, इतना मैं छोटी के साथ आपको कह सकता हूं। देखो, ये क्या दिया, क्या गया था, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन एक और बन सकता है कि साइन कोस को उल्टा कर दे, यहां आपको दे दे कि कोस एक्स प्लस
cos square x is equal to 1, then find sin square x प्लस साइन की पावर 4x। पहला तो इसी क्वेश्चन में ये चेंज हो सकता है कि साइन और कोस को रिवर्स कर दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है एज इट इज, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। देखो अब ये जो आपको दे रखा था, ये आपको जो दे रखा है साइन एक्स, क्या इसको आप लिख सकते हो कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, और जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है यही तो आपका कोस स्क्वायर एक्स होता है, यही तो आपका कोस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन आपको मिला। ठीक है, यहां से एक रिलेशन क्या मिल गया कि जो साइन एक्स है वो कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा कोस की पावर 4x। किसके इक्वल हो जाएगा कोस की पावर 4x। अब बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। जो कोस की पावर 4x है उसकी जगह क्या करो साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो सेम इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व होगा, सेम पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। ये आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो बच्चा, जब आप प्रीवियस से पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है, और ये इसी में चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, ये इसी में चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है बात सभी बच्चों को? चलो जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रिलेशन हो गया अपना। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। अभी हमने बात की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से करो डिवाइड, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। क्या करो दोनों साइड आप क्या करो कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। अगर कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इस कोस से ये कोस तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। साइन बाय कोस क्या होता है आपका टेंजेंट, तो ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 बाय कोस क्या होता है आपका सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो रिलेशन क्या बन गया कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो इधर प्लस है वो इक्वल के दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब अगर यहां से जैसे देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या था टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 था। अगर यहां से आपको निकालना है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो आप इसको ये लिख सकते हो कि ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ठीक है, और ये तो हमने लिखा ही था अभी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है बात? अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, जहां से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो रिलेशन क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन है अपना। एक रिलेशन सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये सभी बच्चों ने पढ़ा है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होगा, ये हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होगा। ठीक है, देखो ये भी तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है,
ये भी तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या बनेगा देखो, क्या इसको हम लिख सकते हैं कि ये सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब यहां से देखो, अगर एक रिलेशन ये निकाल सकते हैं ना, अब क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा वो किसके इक्वल होगा, ये 1 डिवाइड बाय देखो, ये अब जो इसके मल्टीप्लाई में था, ये जो मल्टीप्लाई में था इधर आकर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, कितना हो जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्लियर है बात। अब अगर आप यहां माइनस करोगे कि आप बोलो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, तो ये 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, कि इसका यूज आप कैसे करो, इसका आप यूज कैसे करो। एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपको कहूं, देखो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे मिस्टेक कैसे करवाता है, ठीक है, इसी पार्ट में पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं, फिर मिस्टेक कैसे होती है फिर उसकी बात करेंगे। पहले सीधा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको बोला गया है कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5 है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5 है, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको कह देगा कि बताओ साइन थीटा क्या होगा, ठीक है, बताओ कोस थीटा क्या होगा, कोट थीटा क्या होगा, या कोसिकेट। मतलब इन चारों में से कोई भी एंगल आपसे पूछ सकता है, कोई भी एंगल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल पूछा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो, अगर मैं कहूं सपोज उसने आपसे पूछ लिया कि बताओ साइन थीटा क्या होगा, ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5 है, और उसने सबसे पहले पूछ लिया कि बता दो साइन थीटा क्या होगा। देखो, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5 है। अगर लास्ट रिलेशन जिस बच्चे को नहीं पता है, जिस बच्चे को लास्ट रिलेशन जो अभी हमने डिस्कस किया वो नहीं पता है, वो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेगा, ठीक है, इसको सबसे पहले तो साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करेगा कि मैं इसको साइन थीटा निकालना है तो मैं क्या करूं, इसको साइन कोस में चेंज कर लूं। ठीक है, फिर कोस वाले को भी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से साइन में बदल लिया जाए। ठीक है, बट अगर आपने लास्ट रिलेशन अच्छे से समझा है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा कह दोगे कि भाई अगर सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 5 दे रखा है, तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, 1/5 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 1/5 के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूं, दोनों को ऐड कर लो, ये कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, 5 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, 25 प्लस 1 26/5। ठीक है, 2 से इसको कट करो, किस पे करोगे, 13 पे। तो देखो विद इन सेकेंड आपका सीकेंट थीटा तो आ गया, विद इन सेकेंड आपका सीकेंट थीटा आ गया कितना, 13/5। ठीक है, और सीकेंट थीटा होता क्या है, h डिवाइड बाय बी, h डिवाइड बाय बी, मतलब मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं अब मेरी, कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 13 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, पाइथागोरस लगाओ तो ये 12 भी होगा, ये 12 होगा। अब और एक बार जब मैंने राइट एंगल ट्राइंगल कैलकुलेट कर ली तो मुझसे जो मर्जी एंगल पूछ ले मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, जो भी एंगल पूछे मैं विद इन सेकेंड, अब आप विदाउट पेन पेपर, मतलब यहां से तो मुझे पेन पेपर की जरूरत भी नहीं है, मैं सारे ऑप्शन बता सकता हूं। अगर साइन पूछेगा 12/13, कोस पूछेगा 5/13, इसका उल्टा ही हो जाएगा, साइन कोट पूछेगा तो 13/12 हो जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट पूछेगा 13/12 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कोट आपका 5/12 हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी सभी को। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, और इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी क्लियर होगा। उसके बाद बात करते हैं आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिवाइड
बाय साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से तो डिवाइड हो चुका हमारा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि पहला मैंने बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के समझा दिया था, वो सभी को क्लियर भी होगा। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, बार बार इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अपने को। देखो साइन से साइन को जब डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कोस डिवाइड बाय साइन, कोस डिवाइड बाय साइन कितना होता है, कोट होता है, तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन कितना होता है, कोसिकेंट होता है, तो ये बन गया आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो पहला रिलेशन तो यही बन गया। ठीक है, दूसरा रिलेशन हम कह सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होगा, ये भी क्लियर है। और थर्ड और इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं वो क्या बन जाएगा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां से भी अब सेम वही रिलेशन आपका बन जाएगा, यहां से भी आपका सेम वही रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा कि कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, और जब यहां नेगेटिव होगा तो यहां आपका प्लस आ जाएगा। आई होप यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला पार्ट था। ठीक है, जहां 3 फॉर्मुलों की बात होती है। ठीक है, जहां हमारे 3 फॉर्मुलों की बात होती है, ये सभी को क्लियर है। ठीक है, ये सभी को क्लियर है। चलो सेकंड पार्ट में अब क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में क्वाड्रेंट्स की बात आती है। ठीक है, जो हमारे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जो हमारा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांटता है, इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांटता है, जिसमें हम इसको क्या कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। और देखो ये जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बट अगर हम इधर बात करें तो ये जो एक्स एक्सिस होगा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव पे मतलब जो भी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होंगे, जो भी यूनिट्स होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, और इधर क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम जो ये क्या होता है, ये जीरो होता है, इस पे एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जितने भी एंगल्स हैं वो सभी के सभी एंगल पॉजिटिव हैं। ठीक है, जितने भी हमारे एंगल हैं वो सभी के सभी एंगल क्या है, पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है, और जब साइन पॉजिटिव होगा तो दैट मींस कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन के साथ आपका कोसिकेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट पॉजिटिव है, और टेंजेंट के साथ आपका कोट भी पॉजिटिव हो जाएगा, टेंजेंट के साथ साथ आपका कोट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस पॉजिटिव है, तो कोस के साथ आपका सीकेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कि किस क्वाड्रेंट में किस एंगल की वैल्यू क्या है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या चल रहा है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है ये चल क्या रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर आपने बोला कि सारे पॉजिटिव थे, सेकंड में आप कह रहे हो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी चलो मान लिया कि पॉजिटिव है। बट टेंजेंट और कोस ने ऐसा क्या किया, टेंजेंट और कोस ने ऐसा क्या किया कि जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में आई ये नेगेटिव हो गए। ठीक है, देखो अगर मैं यहां सिंपल सेकंड क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस को हम बेस लेके चल रहे हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है तो मतलब ये बेस होगा। अब देखो जो बेस है वो नेगेटिव है, ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो जहां जहां बेस था, कोस क्या था, बी बाय एच, बेस यूज हो रहा है नेगेटिव है, टेंजेंट क्या था,
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस यूज हो रहा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए हमारे टेंजेंट और कोस इसमें नेगेटिव होते हैं। तो जैसे जैसे हम क्वाड्रेंट चेंज करते हैं तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से वो एंगल भी क्या हो रहे हैं, हमारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि कौन किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव। और दूसरी बात जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट से की अगर बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90 से स्टार्ट होता है और 180 तक जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 तक। मतलब जो ये पूरा एक चक्कर अपना घुमाता है, पूरा एक चक्कर जो इसका चलता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। आई होप ये बात भी सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो जी, क्लियर है यहां तक सब बच्चों को, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की। एक चीज सबने पढ़ी हुई है कि साइन अगर 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हम कहते हैं कि ये कोस थीटा के इक्वल है। ये किसके बराबर है, कोस थीटा के। या कोस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा के। और कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के। मतलब साइन कोस में चेंज हो रहा है, कोस साइन में चेंज हो रहा है। ऐसे ही आपका जो टेंजेंट है वो कोट में चेंज होगा और जो कोट है वो टेंजेंट में चेंज होगा। टेंजेंट कोट में और कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, ठीक है। ये बात सबको पता भी होगी आई होप, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो भी बिल्कुल देखो, मैं एक एक चीज बताते हुए आपको चल रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही आपको बोला था कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, ये मान के चलूंगा कि किसी भी बच्चे को नहीं कुछ आता, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे देखो आप में ऐसे होंगे जिसका स्टडी से काफी गैप आ गया होगा, ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, तो उस गैप को कवर करते हुए चलेंगे कि बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, जड़ से पढ़ते हुए चलेंगे। और फिर एग्जाम लेवल पर आपको लेकर मैं चलूंगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बस चैप्टर पूरा होने तक का वेट करना, ठीक है। चैप्टर पूरा होने तक का वेट करना। साइन 90 माइनस थीटा क्या कह रहा है, कोस थीटा के इक्वल है। मान लो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब मुझे इसी एंगल से ये दोनों वैल्यूज, दोनों रेशियो निकालने हैं। साइन भी निकालना है, कोस भी निकालना है। इस साइड को मैंने नाम दे दिया x, इस साइड को मैंने नाम दे दिया y, और ये साइड मेरी क्या है, z है। मैंने तीनों साइड को, इस बार बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कुछ नहीं लिखा, मैंने तीनों साइड को कुछ लेंथ दे दी x, y और z, ठीक है, x, y और z। अब अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये तो सबको पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल तो 90 का होगा। ये एंगल कितने का होगा, 90 का। ये एंगल थीटा, ये 90 का, तो जो तीसरा एंगल बचा है ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब मुझे निकालना था साइन 90 माइनस थीटा। मुझे क्या निकालना था, साइन 90 माइनस थीटा। और ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, आपको सबसे पहले ही बताया था कि ये एंगल हमेशा आपका विद रिस्पेक्ट टू बेस होता है। ये एंगल आपका हमेशा विद रिस्पेक्ट टू बेस होता है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये जो साइड है, जो y है, ये तो बेस है, जो y है वो बेस है। अगर y बेस है तो x क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। और साइन क्या होता है, साइन क्या होता है बताओ। तो आप कहोगे कि साइन तो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, p बाय h, मतलब x बाय z होगा, ठीक है। मुझे अब कोस थीटा निकालना है, मुझे कोस थीटा निकालना है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो मतलब x बेस हो जाएगा, x बेस हो जाएगा। x बेस है तो y क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर x बेस है तो y क्या है, परपेंडिकुलर है। और कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, b बाय h होता है। कोस क्या होता है, b बाय h। लो जी, दोनों इक्वल हैं। साइन भी x बाय z था और कोस भी x बाय z था। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, ठीक है। अब एक बच्चा ये कहेगा कि सर आपने इस एंगल को थीटा क्यों लिया, इस एंगल को थीटा ले लो। मैं तो इस एंगल को थीटा नहीं लेना चाहता, ठीक है, मैं तो इस एंगल को थीटा लेना चाहता हूं। तो कोई बात नहीं बेटा, इस एंगल को थीटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कि ये साइड हमारे पास क्या थी, y, ये साइड x है और ये साइड क्या है, z। अब जो बच्चा कह रहा था कि अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं, अगर मैं
इस एंगल को थीटा ले लूं तो अब जो ये वाला एंगल है ना, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर मैं यहां से साइन 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करता हूं तो कितना होगा? देखो y बाई जेड होगा, क्योंकि साइन क्या होता है आपका? p बाई एच। ठीक है, क्योंकि इस बार साइन के लिए बेस ये है। ठीक है, और यही आपका कोस थीटा होगा। ध्यान से देखो, क्योंकि अगर थीटा ये है तो बेस ये हो जाएगा, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसका रोल कहां चलेगा? इसका रोल कुछ अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, इसका जो रोल है वो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ये तो सबको पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से एक रिलेशन ये भी तो लिखा जा सकता था ना कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। साइन कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं यहां से अब इन दोनों में रिलेशन की बात करूं तो कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा होता है 1 बाय कोट थीटा के। कोट थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आप यहां से अब ये लिख सकते हो कि टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब अगर एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा। ये तो कब था? जब दोनों एंगल इक्वल थे। ठीक है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आपको दिया गया है, अगर आपको दिया गया है साइन ए इंटू सीकेंड बी इज इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 होता है। साइन ए इंटू सीकेंड बी इज इक्वल टू 1, और ये 1 कब होता है? इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये इक्वल टू 1 कब होगा? साइन ए इंटू सीकेंड बी इज इक्वल टू 1 इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपका ए प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री है तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब ये बराबर कैसे होते हैं वो समझो। अब ये बराबर कैसे होते हैं वो समझो। देखो साइन ए इंटू कुछ एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से बनाने जा रहा हूं। साइन ए इंटू इसको लिख सकते हैं, देखो 1 बाय सीकेंट। ठीक है, जो 1 बाय सीकेंट हमारा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस लिख सकते हैं कि 1 बाय कोस बी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जो सीकेंट था इसको हमने चेंज कर लिया, इसको 1 बाय कोस कर लिया, तो साइन ए इज इक्वल टू कोस बी लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, तो साइन ए और कोस बी ये भी 1 होंगे कब? अगर a प्लस बी आपका 90 डिग्री है। अगर आपका a प्लस बी 90 डिग्री है। और इस चीज को अगर ध्यान से देखो, इसका सीधा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जो टेबल हम आप लोगों ने टेबल पढ़ी हुई है, ठीक है, कुछ बच्चों को याद भी होगी। ठीक है, जिस बच्चे को याद है वो देखो, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की वैल्यू है। जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की वैल्यू है, और जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो साइन 0 की वैल्यू है वो कोस 90 पे होगा, जो कोस 90 पे है वो साइन 0 पे होगा, और जो साइन 90 पे है वो कोस 0। मतलब जब भी दोनों बराबर कब होंगे? जब दोनों इक्वल कब हैं? जब एंगल्स क्या है आपके a प्लस बी किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। जब आपका a प्लस बी किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। अब ये होता कैसे है? देखो साइन a इंटू सीकेंड बी इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, अब देखो अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख सकते हो
साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू 1/कोस बी, ठीक है। और a प्लस बी आपको कितना दे रखा है, a प्लस बी आपको 90 दे रखा है, तो b की वैल्यू आप कह सकते हो कि b की जो वैल्यू है वो 90 माइनस ए होगी। जो b की वैल्यू है वो 90 माइनस ए होगी, b की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ b की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना बनेगा, देखो साइन a इंटू 1/कोस b की वैल्यू है 90 माइनस ए, कितनी है 90 माइनस ए। तो साइन a इंटू, अभी हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। तो मतलब ये साइन ए आ जाएगा, साइन ए। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा तो किस, ये क्या बनेगा 1। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी आपकी, सेम हो गई। तो मतलब ये रिलेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो साइन ए इंटू सीकेंट बी इज इक्वल टू 1 इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा साइन ए इज इक्वल टू कोस बी इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये बात क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। देखो जैसे ये रिलेशन था, ऐसे ही अगर हम कोस की बात करें तो कोस ए इंटू कोसिकेंड बी इज इक्वल टू 1 इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। कोस a इंटू कोसिकेंड b इज इक्वल टू 1 इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90। टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b इज इक्वल टू 1 इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90। थर्ड, कोट A into कोट B is equal to 1 if A plus B is equal to 90, if A plus B is equal to 90। देखो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर यही लिख दूं साथ के साथ कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो ठीक है। जैसे टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन, तो सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत बड़ा एग्जांपल ले ही नहीं रहा अभी। टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 इंटू टेंजेंट 3 अप टू टेंजेंट 89, बताओ ये किसके इक्वल होगा। छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बड़ा एग्जांपल लिया ही नहीं मैंने, बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल लिया है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का कि टेंजेंट 1 इंटू टेंजेंट 2 इंटू टेंजेंट 3 अप टू टेंजेंट 89, बताओ इसका ये किसके इक्वल होगा। तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये तो 1 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इज इक्वल टू 1 होगा अगर ए प्लस बी आपका 90 है। देखो अब टेंजेंट ए और इधर से क्या हो जाएगा टेंजेंट बी, 1 और 89 दोनों का सम कितना होगा 90, ये 1 हो गया। टेंजेंट 2 और इधर से अगर आप अब लोगे तो टेंजेंट 88 बनेगा। तो इस तरीके से आपके टेंजेंट ए और टेंजेंट बी वाली प्रॉपर्टी पे अप्लाई होते चलेंगे और हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करने का, ठीक है, इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है वैल्यूज कैलकुलेट करने का। और जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो हम उस केस में ये भी बात करते हैं, जैसे साइन 120 की वैल्यू निकाले तो वो कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है, वो कैसे निकाले जा सकते हैं। बट उसके लिए पहले अपने को टेबल्स अच्छे से आता हो, ठीक है, टेबल अपने को आता हो। देखो टेबल में वैल्यू कहां से होती है, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। आप पहले 3 याद कर लो, साइन याद कर लो, कोस याद कर लो, टेंजेंट याद कर लो, बाकी तो याद है, समझो बाकी फिर याद है आपको, ठीक है, बाकी तो याद ही है फिर। तो ये चलता है देखो 0 से 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की, कि जब थीटा की वैल्यू 0, देखो टेबल बननी कैसे स्टार्ट होती है, 0/4 इसका अंडर रूट, ठीक है, इधर 1/4 का अंडर रूट, 2/4, 3/4 एंड 4/4 और इसका अंडर रूट, ठीक है। देखो अगर टेबल याद है ना तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन क्वेश्चंस को आप वैल्यूज पुटिंग वाले मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो,
ठीक है, वैल्यूज पुटिंग मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये कितना बनेगा 0, ये कितना बनेगा आपका 1/2, ये कितना बनेगा 1/√2, ठीक है, ये कितना मिलेगा √3/2, और ये कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 1। अगर ये भी याद है ना तो लॉजिक कोस तो अब आ गया आपका, कोस तो भागता हुआ आएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, पीछे से लिखना शुरू कर दो, पीछे रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर दो बस। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखो अभी जो आपको रिलेशन बताया था कि साइन ए इज इक्वल टू कोस बी, ठीक है, बताया था अभी, देखो बताया था अभी, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू कोस बी इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। देखो अब टेबल आप लिख दिए ना, टेबल लिख दिए तो अब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे इसको। देखो साइन और कोस इक्वल कब है, साइन 0 पे कितना होता है 0, ठीक है। अब कोस 0 कब है 90 पे है, तो 90 प्लस 0 करोगे तो एंगल तो 90, सम तो 90 बना ना। साइन 30 कितना है 1/2, अब कोस 1/2 कब है 60 पे, 30 प्लस 60 कितना होगा 90, या फिर 45 पे, दोनों ही सेम होते हैं, 45 पे ये दोनों ही सेम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेंजेंट थीटा। देखो अगर साइन आपको पता है ना तो कोसिकेंट तो निकाल सकते हो। जैसे ये साइन 30 कितना है 1/2, तो कोसिकेंट कितना हो जाएगा 2/1, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, सारा उल्टा चलेगा फिर, ठीक है। 0/1 ये कितना हो जाएगा 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बनेगा 1/√3, कितना बनेगा 1/√3, दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से कितना मिलेगा आपको √3 मिलेगा, ये कितना मिलेगा √3, और ये कितना मिलेगा नॉट डिफाइंड मिलेगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी, ठीक है। अगर ये तीन भी टेबल में आपको याद है, अगर ये तीन भी टेबल में आपको अच्छे से याद है तो बाकी तीन तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बाकी तीन तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलो जी, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। जैसे अब 90 से बड़ी वैल्यूज आ जाए, जैसे अगर साइन 120 की वैल्यू आ गई कि साइन 120 कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, या मैं एक और लिख देता हूं कोस 120, साइन 120 और कोस 120 के ये दोनों वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है। अब इसमें ना जब वैल्यूज आपकी 90 से बड़ी होंगी तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव है, बट जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल होगा तो वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा रेशो है। जैसे साइन 120, देखो अब साइन 120 को सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास। कैसे, मैं साइन 120 को साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूं, ठीक है, और मैं इसको साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 120 को आप 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो और आप इसको 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, जैसे 90 पे एंगल चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है कोस में, तो ये आपका कोस 30 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा कोस 30। साइन अगर 180 के साथ एंगल है तो चेंज नहीं होता, ये साइन 60 ही रहेगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एंगल कब कब चेंज होते हैं, कब कब चेंज नहीं होते, इसके बारे में भी पूरा अच्छे से बात करेंगे। देखो साइन 30, सॉरी साइन 60 और कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2, देखो आंसर तो सेम आ रहा है। और साइन 120 90 से 180 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है। देखो अब जब आप कोस कैलकुलेट करोगे ना, अगर आपने लिखा कोस 90 प्लस 30, कोस 90 प्लस 30, तो मतलब ये क्या बन जाएगा कोस 90 प्लस 30 आपका साइन 30 बन जाएगा, क्योंकि कोस 90 पे चेंज हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, बट ये -1/2 होगा, ये आपका -1/2 होगा। ये नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जो कोस 120 है, जो कोस 120 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है, वो 90 को पार कर जाएगा और वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही कोस हमारा क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2 नेगेटिव में जाएगी। तो कई बार बच्चा करता क्या है, देखो यहां से मिस्टेक क्या हो जाती है कई बार कि हमने यहां से कैलकुलेट किया कि कोस 30, ठीक है, जैसे साइन 120 निकालना था,
साइन 120 निकालना था, हमने निकाल लिया कि √3/2 होगा। अब बच्चा ना कई बार इसको देख के साइन लगा देता है, ठीक है, कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव कोस तो नेगेटिव होता है, कि इसको नेगेटिव आंसर दे दिया, तो वो आंसर उस केस में क्या हो जाता है, गलत। जो साइन लगेगा, जो साइन यूज होगा वो इसके अकॉर्डिंग यूज होगा, जो साइन यूज होगा वो इसके अकॉर्डिंग यूज होगा। आई होप यहां तक की ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से रिपीट करता हूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की थी सबसे पहले एंगल की, ठीक है, कि जो भी आपका ये एंगल होता है, जो थीटा हम यूज करते हैं वो हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट हमने इसी की बात की थी। उसके बाद हमने इसको समझा भी था कि आप एंगल जब चेंज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होते हैं। फिर हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा फिर क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसमें हमने 6 के 6 एंगल्स की बात की थी, ठीक है, ये भी सबको क्लियर होगा। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड में क्या रिलेशन होता है हमने वो डिस्कस किया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड में क्या रिलेशन होता है। इसके बाद मेन पॉइंट शुरू हुआ था कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए अच्छे से डिटेल में, ठीक है। उसके बाद एक हमने एग्जांपल किया था कि ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में चेंज करके नया क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट फॉर्मूला बनाया था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसके ऊपर फिर जो रिजल्ट बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी किया, ठीक है। फिर हमने सेम ऐसे ही हमने दूसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला बनाया, कोसिकेंट माइनस कोट इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हमने क्वाड्रेंट्स की बात की कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में हमने जितना भी किया था वो सभी बच्चों को क्लियर होगा। फिर हमने जो एंगल चेंज होते हैं, साइन और कोस इक्वल कैसे, किस वजह से हम इनको इक्वल बोलते हैं, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये सबको पता ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट ये डिस्कस किया था, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये इसी का पार्ट हो गया। उसके बाद हमने टेबल की बात की है और वैल्यूज बड़े नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, छोटा सा एग्जांपल एक हमने उसका लिया था। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जितना भी हमने डिस्कस किया है वो सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पार्ट चलेगा, ठीक है, कि वैल्यूज पुटिंग वाले क्वेश्चन, जैसे टेबल अगर आपको याद है तो वैल्यूज पुटिंग वाले क्वेश्चन कौन से हैं, किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी फॉर्मूले बनते हैं, जैसे साइन 2x है, कोस 2x है, उन सभी फॉर्मूलों का क्या रिलेशन बनता है, क्या क्या चीजें बनती हैं, साइन a प्लस बी, कोस a प्लस बी, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। अब देखो, बहुत से बच्चों को शायद अगर ये लगता है ना कि हमें तो ट्रिक्स पढ़नी है, सिर्फ ट्रिक्स, बेटा ट्रिक्स आपकी हेल्प कब करेंगी, जब आपको बेसिक अच्छे से आता होगा, आपको ये पता होगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ट्रिक्स आप तभी अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, तो ट्रिक्स कैसे अप्लाई होंगी, रटना नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले भी बोला था आपको कि मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको ये फील नहीं होगा कि यार जो क्लास में पढ़ाया था वो तो पेपर में ही नहीं आया। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और डिट्टो भी मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले टेक केयर, थैंक यू सो मच।